बिहार में आए दिन लगातार मर्डर, हत्या, अपहरण, इस तरह की तमाम वारदातें हो रही हैं और देखे जा रहे हैं कि पूर्वी चंपारण में पति पत्नी की चाकू मार निर्मम हत्या। दूसरे में है सारण में ट्रिपल मर्डर, पिता और दो नाबालिग बेटियों की हत्या। पटना में फैमिली प्लानिंग अधिकारी की गोली मारकर हत्या। पटना बाढ़ में किशोर की हत्या। सासाराम में युवक की हत्या। कि दो नाबालिग बेटी होती है, 4 लोग छत पे सोए होते हैं और 4 लोगों में एक पिता होता है, 2 नाबालिग बेटी होती है और एक उसकी माँ होती है। 4 लोग होते हैं। अरे साहब, एक चीज बताओ ना कि किसी की घटना हो जाती है, किसी की जान लौटा पाओगे आप? क्या नीतीश कुमार लौटा पाएंगे? सम्राट चौधरी लौटा पाएंगे? विजय सिन्हा लौटा पाएंगे? प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है, सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है, नींद की गहरी नींद में सरकार सोई हुई है। ना कोई पूछने वाला है, ना जांचने वाला है, ना कुछ सवाल करने वाला है। बिहार में न हत्या होती हो, मर्डर होता हो, लुटमारी होती हो, घुसखोरी का तो खैर बातें हटा दीजिए। ये तो घुसखोरी इनका टेबल के नीचे से जो है ना, तो आमने सामने की चीजें हो गई है। अरे आप विधायक हो, आप सुरक्षित हो, आप सांसद हो, आप सुरक्षित हो, क्या पता आपके साथ भी कल हो जाए, फिर आप बोलोगे कि महाजंगल राज भैया बिहार में आ गया है। अब इस सरकार को बदलने की जरूरत है और समय नहीं है, शायद 25 में सरकार बदल भी जाएगी। जनता जो है उब चुकी है, जनता जो है हताशा हो चुकी है। नमस्कार। बिहार में बहार है, डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार कितना बेहतर तरीके से काम कर रही है, मुझे लगता है कि बिहार के आम आवाम इससे वाकिफ है। सोचिए कि बिहार में आए दिन लगातार मर्डर, हत्या, अपहरण, इस तरह की तमाम वारदातें हो रही हैं और देखे जा रहे हैं। और जो इनके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, बड़बोले उप मुख्यमंत्री, जो सिर्फ बोलने के लिए मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया है कि हाँ आप जितना बोल सको बोल लो, क्योंकि बोलने का पैसे तो लगने है नहीं, तो बोलो। ऐसे उप मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहिए कि बिहार में आए दिन जिस तरह से हत्याएं हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। मैं कुछ चीजें आपको, यानी आज की जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद ट्वीट किया हुआ है, मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट में लिखा हुआ है कि उच्च कोटि के दूतों द्वारा प्रमाणित डबल इंजन संचालित बीजेपी एनडीए शासित बिहार में विगत चंद घंटों में घटित चंद बकौल सरकार शुद्ध सात्विक और मांगलिक घटनाएं। पहला क्या है कि पूर्वी चंपारण में पति पत्नी की चाकू मार निर्मम हत्या। दूसरे में है सारण में ट्रिपल मर्डर, पिता और 2 नाबालिग बेटियों की हत्या और एक उसमें मां है जो कि लाजरत है। मढ़ौरा छपरा में युवक युवती की हत्या। पटना में फैमिली प्लानिंग अधिकारी की गोली मारकर हत्या। पटना बाढ़ में किशोर की हत्या। सासाराम में युवक की हत्या। गोपालगंज में राजद के पंचायत अध्यक्ष की निर्मम हत्या। ये हत्याएं सिर्फ आज की है। और सोचिए, एक जिला यानी कि हम छपरा की बात करें तो छपरा में एक दिन में 2 हत्याएं होती है। एक मढ़ौरा में होता है और एक रसूलपुर में होता है। रसूलपुर के हम जिक्र करें तो रसूलपुर का जिस तरह से वहां पे हत्या हुई है, वहां पे सारण पुलिस ने अपने पेज से, ट्विटर प्लेटफॉर्म से और फेसबुक प्लेटफॉर्म से ये डाला हुआ है कि हत्या जो हुई है वो प्रेम प्रसंग का मामला है और उसमें त्वरित करके 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है जिन्होंने अपना अपराध कबूला भी है। सोचिए, एक हिम्मत की बात की जाती है कि हिम्मत किस तरह से कि 2 नाबालिग बेटी होती है, 4 लोग छत पे सोए होते हैं और 4 लोगों में एक पिता होता है, 2 नाबालिग बेटी होती है और एक उसकी माँ होती है। 4 लोग होते हैं। गर्मी का टाइम है और बिहार में आपको बताएं तो ज्यादातर देहात गांव के एरिया में आज के समय में बिजली गुल है, बिजली का पता ही नहीं है। इसी डबल इंजन की सरकार में ये चीजें हो रही है कि बिजली का पता नहीं है तो लोग सोने के लिए छतें पर चले जाते हैं और छत पे चढ़ करके जिस तरह से चाकू से वारदात किया गया है, चाकू से जिस तरह से 2 लड़कियों पे, एक 17 साल की, एक 15 साल की है, 2 लड़कियों पे जिस तरह से वारदात होते हैं
उसके पिता को मार दिया जाता है, उसकी माँ जो है जख्मी है, उसका इलाज जो है वो इकमा जो रेफरल है उसमें चल रहा है, उसके बाद शायद ट्रांसफर उसका छपरा किया गया है। ये स्थिति है, सोचिए बिहार में ये स्थिति है। बिहार कितना हमारा बदहाल है, कितना खुशहाल है, इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। और वहां पे सांसद महोदय जाते हैं, जो कि स्थानीय सांसद महोदय है, जाकर कहते हैं बड़े अधिकारियों से बात हुई है, इस पे कार्रवाई हो रही है। अरे साहब एक चीज बताओ ना, कि किसी की घटना हो जाती है, किसी की जान लौटा पाओगे आप? क्या नीतीश कुमार लौटा पाएंगे? सम्राट चौधरी लौटा पाएंगे? विजय सिन्हा लौटा पाएंगे? ये बड़बोले लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कल आपको बताएं तो कल जिस तरह से इंडिया अलायंस के सहयोगी, गठबंधन के सहयोगी अंग है, वीआईपी के प्रमुख और पूर्व में मंत्री रहे हुए मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है, सोचने वाली बात है कि एक वीआईपी प्रमुख, एक पार्टी का प्रमुख है, उसके बाद वो पूर्व में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति है और उसके पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, ये भी सोचने वाली बात है। प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है, सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है, नींद की गहरी नींद में सरकार सोई हुई है, ना कोई पूछने वाला है, ना जांचने वाला है, ना कुछ सवाल करने वाला है, और सरकार ऐसे नींद में सोई हुई है। आए दिन ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन बिहार में न हत्या होती हो, मर्डर होता हो, लुटमारी होती हो, घुसखोरी का तो खैर बातें हटा दीजिए, ये तो घुसखोरी इनका टेबल के नीचे से जो है ना, तो आमने सामने की चीजें हो गई है। ये चीजें नीतीश सरकार में, डबल इंजन की सरकार में चल रही है। और सरकार क्या कर रही है? इंजीनियर के सामने ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। अरे आप इंजीनियर के सामने, आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, आप 14 करोड़ बिहारियों का नेतृत्व करते हैं और आप बिहार को शर्मिंदगी कर रहे हैं, बिहारियों को शर्मिंदा महसूस करा रहे हैं आप, कि आप जा करके इंजीनियर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अरे आपके पास पावर है ना, अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उस पर, उसके ऊपर कार्रवाई करिए, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करिए, फिर उसके अंदर डर पैदा होगा, फिर आप बेहतर काम करके देगा। लगातार बिहार में जिस तरह से पुल गिरे, जिस तरह से अपराध चरम सीमा पे है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये जनता जानना चाहती है ना। आम आवाम अपने आप को कैसे खुश रखेगी? आम आवाम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? कोई बाजार से लौटता है तो उसकी मर्डर हो जाती है। छपरा का ही एक केस है कोपा का, जिसमें ऑर्केस्ट्रा देखने लड़का गया हुआ था, 30 बरस का लड़का है, उसकी हत्या कर दी जाती है। सोचिए ये स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं छपरा या फिर बिहार की, जहां कोई अगर ऑर्केस्ट्रा देखने जाता है, कोई छत पे सोने जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बदहाल, और ये जिस तरह से हमारा बिहार है, मुझे नहीं लगता है कि इसके पूर्व में ऐसी सरकारें किसी ने चलाई होगी। ये लोग गिनाते हैं लालू प्रसाद यादव की, लालू प्रसाद यादव के समय भी इस तरह की हत्याएं नहीं होती थी, इस तरह का जुल्म नहीं होता था, इस तरह का अपराध नहीं होता था, जिस स्थिति में आज बिहार है। आज महाजंगल की ओर बिहार चला गया है, महाजंगल की ओर बिहार चला गया है। एक हम बाइट सुन रहे थे, इनके ही बड़बोले नेता जदयू के कह रहे थे ये महाजंगल राज तोड़ दिए, कह सकते हैं। अरे साहब पूछना चाहते हैं कि महाजंगल राज किसे बोलते हैं? क्या दिन दहाड़े रोज एक एक घर में मर्डर, उसको महाजंगल राज बोला जाता है? अरे आप विधायक हो, आप सुरक्षित हो, आप सांसद हो, आप सुरक्षित हो, क्या पता आपके साथ भी कल हो जाए, फिर आप बोलो कि महाजंगल राज भैया बिहार में आ गया है, अब तो कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे आज मुकेश सहनी को बोलना पड़ रहा है, मुकेश सहनी को झेलना पड़ रहा है। मुकेश सहनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से मेरे परिवार के साथ कभी हो सकता है, वो भी उस पिता के साथ हो सकता है जिस पिता ने इस दुनिया दिखाई, उस पिता के साथ कभी हो सकता है। क्या दुख दर्द ये सरकार बांट पा रही है, ये सरकार जान पा रही है? इनके आला अधिकारी जितने हैं भ्रष्ट है, भ्रष्ट में एकदम समाहित है, सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, कैसे पैसे कमाने हैं, दारू से कमाने हैं, बालू से कमाने हैं, सिर्फ इतना जानते हैं। रसूलपुर ऐसा थाना है जहां जो भी आता है भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाता है। वो थाना ऐसा थाना है, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे कोई मामला है तो क्या है? जमीनी मामला है। सोचिए कि खुद इनके मंत्री दिलीप जायसवाल, जो कि भूरा जैसा मंत्री है, खुद कहते हैं कि आज भी बिहार में सबसे ज्यादा अपराध और सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी कहाँ है, कहीं पे है तो बिहार में है। उन्होंने मीडिया के बंधुओं से आग्रह किया, मीडिया के लोगों से आग्रह किया दिलीप जायसवाल ने कि आप लोग इस मुद्दे को उठाइए, आप लोग राजस्व कर्मचारी के पास जाइए, ब्लॉक में जाइए, जिले में जाइए और वहां पे देखिए कि किस तरह से कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, उसको आप लोग अपने
चैनल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको आगे लाइए, उठाइए। ये मंत्री ये कह रहा है, सोचिए कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि बिहार में क्या स्थिति है, किस प्रकार से सरकार चल रही है, किस प्रकार से गठजोड़ के सरकार चल रही है। और इस सरकार में आम आवाम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है। आम आवाम एकदम दुखी है कि किस प्रकार से हम जिएंगे। शाम को जल्दी लोग आज के समय में बाजार चले आते हैं, कोई डर से अब घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ये स्थिति है और इस स्थिति पे डबल इंजन की सरकार जो है चल रही है बिहार में। और ये बिहार में मुझे नहीं लगता है कि बिहार पुलिसिया इनकी जो है वो कोई त्वरित कार्रवाई कर रहा है और कोई ऐसा कदम उठा रहा है जिससे बिहार के आम आवाम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसा कहा गया कि हाँ डीजीपी आए हैं, डीजीपी आए हैं तो बहुत बेहतर काम करेंगे, लेकिन डीजीपी महोदय के आने से हम भी उस समय वीडियो बनाए थे कि भैया डीजीपी आए हुए हैं, ऐसे डीजीपी हैं जिनसे अपराधी थर थर कांपते हैं। पता ना डीजीपी साहब जब एसपी के रोल में थे तो कितना काम करते थे। आज भैया आप बिहार के, पूरे बिहार के मुख्य धारा में हो, आप सचेतक हो, पूरे बिहार पुलिसिया का आप मालिक हो और आपसे नहीं हो पा रहा है। आपके आला अधिकारी आज सोए हुए हैं, घूसखोरी में संलिप्त है और आप सोए हैं। आखिर आप कर क्या रहे हैं? ये जनता जानना चाहती है कि आखिरकार में इस तरह से चलेगा तो बिहार की आम आवाम, व्यापारी, छात्र, युवा, नौजवान कैसे अपने आप को, किसान, मजदूर कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। कभी कोई छात्र पढ़ने जाता है तो उसकी मर्डर हो जाती है, कभी कोई छात्र व्यापार में जाता है तो उसकी मर्डर हो जाती है। वाह रे बिहार में गजब की सरकार चल रही है भाई। इस तरह अगर सरकार चले तो क्या बिहार अपराध मुक्त हो पाएगा? क्या बिहार में जीरो टॉलरेंस की सरकार बन पाएगी, जो कि ये बार बार कहते हैं? मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगी। इस सरकार को बदलने की जरूरत है और समय नहीं है, शायद 25 में सरकार बदल भी जाएगी। जनता जो है उब चुकी है, जनता जो है हताशा हो चुकी है कि आखिरकार में हमारा जीवन यापन हम कैसे जिएंगे। किसको, कोई आम आदमी अपने आप को कैसे आप सुरक्षित महसूस कर पाएगा? ये ऊपर वाला जानता है, ईश्वर जानता है कि बिहार में आखिरकार में कैसे आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। ये स्थिति और इस परिस्थिति में हमारा बिहार चल रहा है। हमारी आबादी जो है 14 करोड़ की आबादी है, वो जी रही है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। ये स्थिति बिहार की है। क्या, चलिए कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में बताइए। और ऐसी सरकार को तमाचा देने का काम करिए जो सरकार जीरो टॉलरेंस के नाम पे एकदम धब्बा हो चुकी है, कुछ करने का लायक है ही नहीं। जय हिंद।